नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10वीं की। हमारा चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.4। इसके दूसरे प्रश्न का पहला सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, विलोपन विधि के माध्यम से हम इन सवालों को हल करेंगे। विलोपन विधि के माध्यम से यदि हम अंश में एक जोड़ दें, कोई भिन्न है, अगर उस भिन्न के अंश में अगर हम एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमको क्या पता लगाना है? हमको पता लगाना है कि वह भिन्न क्या है। हमको यहाँ पर भिन्न के बारे में पता लगाना है, भिन्न का मान हमको ज्ञात करना है। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते। तो मान लेंगे माना वह भिन्न x/y है। हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर हम मान लेंगे माना भिन्न x/y है। इसको हम हल करेंगे बच्चों, इसको हम हल करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या है? माना वह भिन्न x/y है। हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना वह भिन्न क्या है? माना वह भिन्न है x/y है। यहाँ पर हम मान लेंगे माना कि वह भिन्न x/y है। माना वह भिन्न क्या है? माना वह भिन्न x/y है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार यहाँ पर जमाना सीखिए। ये हो गया यहाँ पर आपकी एक भिन्न, भिन्न क्या हो गया यहाँ पर आपकी? भिन्न हो गया आपकी x/y। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। अगर अंश में हम एक जोड़ दें, ठीक, अंश में हमने एक को जोड़ दिया, अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे। हर किसको बोलते हैं बच्चों? नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में से एक को घटा देना है तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमारी जो भिन्न है, भिन्न यहाँ पर आपकी एक में बदल जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है आपकी? भिन्न आपकी एक में बदल जाती है। ये हो गया यहाँ पर आपकी भिन्न। अंश में अगर एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न यहाँ पर आपकी बराबर एक में बदल जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? यहाँ पर आपकी एक हो जाती है। ठीक, ये जम गया। इतना सरल है यहाँ पर आपका। इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हम एक मान लेंगे। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा मतलब ऊपर वाले गुणा नीचे वाले के साथ और नीचे वाले गुणा ऊपर वाले के साथ। ठीक, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले के साथ कर देंगे। तो एक में किसी का भी गुणा करो एक ही आता है। तो x+1 × 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका x+1 आ जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका x+1 बराबर का हो गया बराबर। फिर y-1 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो उतने का उतने ही जाएगा। y-1 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका y-1। ठीक है। अब इसके बाद अब हम x और y वाले को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे। विलोपन विधि से हल करने का नियम होता है कि चर जो x और y वाले होते हैं वो एक ही तरफ होंगे और यहाँ पर संख्या वाले पद एक ही तरफ होंगे। तो x और y वालों को यहाँ पर हम एक तरफ लिख लेंगे। तो देखिए x का हो गया यहाँ पर आपका x, यहाँ पर कितना है आपका x+1 बराबर आपका y-1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है ना, आप लोग देख सकते हो। अब x का हो गया यहाँ पर आपका x बराबर किस तरफ? y धन का है, उसको इस तरफ लाएंगे तो y आपका ऋण का हो जाएगा, बराबर का बराबर। -1 का हो गया -1 बराबर किस तरफ? एक धन का है, पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आकर के एक आपका ऋण का हो जाएगा। x - y का हो गया यहाँ पर आपका x - y बराबर का हो गया बराबर। एक भी ऋण का और एक भी ऋण का, तो ऋण वाली संख्या जुड़ते ऋण का चिन्ह आता है। तो एक और एक हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2 और चिन्ह आएगा यहाँ पर आपका ऋण का। इसको बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 1 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको यहाँ पर हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक, ये बन गया आपका समीकरण 1। अब हम सवाल को आगे पढ़ते हैं। सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल आगे कह रहा है और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दे मतलब कि आपकी जो भिन्न है, आपकी जो भिन्न है, फिर से हम यहाँ पर प्रश्नानुसार कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आपकी भिन्न क्या है? आपकी भिन्न यहाँ पर x/y। सवाल बोल रहा है अगर हर में एक जोड़ दे। ठीक, हर में हमने यहाँ पर एक जोड़ दिया तो ये भिन्न बराबर कितनी हो जाती है? भिन्न यहाँ पर आपकी 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न बराबर कितनी हो जाती है? भिन्न हो जाती है 1/2। अब तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा 2 से और y+1 का मल्टीप्लाई x से। तो x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x बराबर का बराबर। y+1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका y+1। इसके बाद 2x का हो गया यहाँ पर आपका 2x बराबर किस तरफ? y धन का है, उसको उस तरफ लाएंगे तो y हो जाएगा आपका ऋण का।
बराबर का हो गया बराबर और 1 का हो गया यहाँ पर आपका 1। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? इसको हम यहाँ पर समीकरण 2 नाम देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर गुणांक बराबर करना है। यहाँ पर भी बाय में किसी का गुणा नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। और यहाँ पर भी बाय में किसी गुणा नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है। अब यहाँ पर भी अगर चिन्ह ऋण का है और यहाँ पर भी चिन्ह ऋण का है, तो अब यहाँ से हमको बाय को विलुप्त करना। तो बाय विलुप्त कैसे होगा? अगर देखो ये ऋण का बाय है और ये भी ऋण का बाय है, तो यहाँ पर अगर मैं धन कर दूँ, यहाँ पर मैं क्या कर दूँ? धन कर दूँ, तो ऋण के बाय से धन का बाय कट जाएगा और बाय यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर धन कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पर अगर मैं ऋण से गुणा कर दूँ, तो अगर ऋण से गुणा कर दूंगा तो ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा। मतलब कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को हमको घटाना पड़ेगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर यहाँ पर भी चिन्ह ऋण है और यहाँ पर भी चिन्ह ऋण है, अगर चिन्ह समान है, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, तो चिन्ह अगर समान है, फिर से चिन्ह अगर समान है, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, तो आपको घटाना है। अगर यहाँ पर धन होता और यहाँ पर भी धन होता तो भी आप घटाते। अगर चिन्ह समान है, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, तो आपको घटाना है। अगर चिन्ह अलग अलग होते, अगर यहाँ पर धन होता और यहाँ पर ऋण होता, अगर चिन्ह अलग अलग होते तो आप जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर चिन्ह समान है, यहाँ भी ऋण यहाँ भी ऋण, चिन्ह समान है तो घटाया जाता है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यहाँ पर हम घटा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 यहाँ पर आपका है x माइनस वाई बराबर ऋण का 2, और समीकरण 2 आपका क्या है? समीकरण 2 यहाँ पर आपका है 2x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका समीकरण 2 है ना। समीकरण 1 आपका है x ऋण वाई बराबर ऋण 2 और समीकरण 2 आपका 2x ऋण वाई बराबर 1। अब घटाने पर चिन्ह उलट जाते, इसके सामने धन है, धन वाला हो जाएगा ऋण का, इसके सामने ऋण वाला हो जाएगा यहाँ पर आपका धन का, और धन वाला हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। चिन्ह उलट जाएंगे, धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का और धन वाला ऋण का। अब देखिए 2x ऋण का है और x यहाँ पर धन का है, तो एक संख्या ऋण वाले एक संख्या धन वाले, 2x में से 1x गए, यहाँ पर आपका 1x बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह आ जाएगा ऋण का। 2x में से 1x गए, यहाँ पर आपका 1x, 2x में से 1x गए, यहाँ पर आपका 1x बचेगा, और बड़ी संख्या ऋण की है तो चिन्ह आ जाएगा ऋण का। अब y धन का और y ऋण का, धन के y से ऋण का y यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, बराबर बराबर का हो गया बराबर, एक भी ऋण का और दो भी ऋण का, तो ऋण वाली संख्या जोड़ती ऋण का चिन्ह आता है, तो ऋण का 2 ऋण का 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 और चिन्ह आएगा यहाँ पर आपका ऋण का। ऋण वाली संख्या जुड़ती और ऋण का चिन्ह आता है, तो 2 और 1 हो गया यहाँ पर आपके 3 और चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। इधर के ऋण से इधर का ऋण का कैंसिल हो गया, ऋण से ऋण कट गया, तो x बराबर 3 आ गया। बच्चों यहाँ पर आपका x बराबर कितना आ गया? x बराबर यहाँ पर आपका 3 निकल करके आ गया, ये x का मान आपका 3 निकल करके आ गया। अब x के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 यहाँ पर आपका है x ऋण y बराबर ऋण का 2, यह आपका समीकरण 1 है। यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, x का मान कितना है? x बराबर 3 है, x का मान 3 है, तो x का मान रख दिए 3, माइनस y का हो गया माइनस y बराबर माइनस 2 का हो गया बराबर -2। ठीक है, अब बराबर के इस तरफ 3 धन का है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 3 आपका ऋण का हो जाएगा। यहाँ पर आपका है 3 ऋण y बराबर ऋण का 2, यहाँ पर आपका ये है ना 3 ऋण y बराबर ऋण का 2, ऋण y का हो गया ऋण का y बराबर का हो गया बराबर, -2 का हो गया -2, बराबर के इस तरफ 3 धन का है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा आपका ऋण का। ऋण y का हो गया ऋण y बराबर 2 भी ऋण का 3 भी 3 और, तो ऋण वाली संख्या जोड़ती ऋण का चिन्ह आता है, 3 और 2 जाएंगे आपके 5 और चिन्ह आ गया यहाँ पर आपका ऋण का। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो y बराबर 5 आ गया, y बराबर आपका कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर आपका 5 आ गया। अतः भिन्न भिन्न आपने क्या माने थे? भिन्न आपने माने थे x बटे y बराबर, x का मान कितना आया था? x का मान आया था आपका 3 और बटे y का मान कितना आया था? y का मान कितना आया था? y का मान आया था यहाँ पर आपका 5, तो y का मान रख देंगे यहाँ पर हम 5, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर 3 बटे 5। x का मान 3 आया था और y का मान 5,
तो 3/5 और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।